हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी कांस्टेबल एवं लेखपाल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 18 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 19वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है मथुरा, आगरा और इटावा। ठीक है, मथुरा, आगरा और इटावा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है। तो आपको याद रखना है, इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको याद रखना है, उद्गम स्थल है मुस्टोंग हिमनद। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित टंडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको याद रखना है, इसका निर्माण हुआ है भूकंप की दरार से। अगला सवाल है कि कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, यह पाई जाती है सिंधु गंगा के मैदान में। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि राक्कर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, यह पाई जाती है पर्वतीय व पठारी ढालों पर। अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, इसके कारण हैं उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह स्थापित किया गया है रेणकुट में। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, यह प्राप्त होता है सोनराई ललितपुर क्षेत्र से। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के काजराहट क्षेत्र से निकलने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किसके लिए होता है। तो यह होता है इस्पात उद्योग में निस्सरण व धातु सहेतु। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है शारदा रामगंगा नदियों से। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, सोना। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, यह है सिंगरौली में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। तो यह देन है पंतनगर विश्वविद्यालय की। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है, इसका स्थान है द्वितीय। ठीक है, किसकी दृष्टि से, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, कौन सा स्थान है, दूसरा। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। तो आपको याद रखना है, यह है जो गन्ना और सरसों गेहूँ। ठीक है, जो गन्ना, सरसों और गेहूँ है जो उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला तराई के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह नहीं आता है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जिला तराई के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई। तो आपको याद रखना है, यह स्थापना की गई थी 1 मई 1920 को। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को कब से अलग किया गया है। तो आपको याद रखना है, यह अलग किया गया है अप्रैल 1974 से। अगला सवाल है कि संपूर्ण देश को कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। तो यह किया जाता है 12.77%। ठीक है, 12.77% है चावल जो उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। अगला देखते हैं।
तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? तो यह किया जाता है 45%। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज परीक्षण का कार्य कब शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया था 1980 से 1981 में। ठीक है, 1980-81 में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का परीक्षण किया गया। ठीक है, परीक्षण कार्य शुरू किया गया। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका चलाई गई? तो आपको याद रखना है यह चलाई गई है कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन है जो यह मासिक पत्रिका चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? तो आपको याद रखना है यह उत्पादित करता है 35 से 40%। ठीक है, क्या उत्पादित करता है? गेहूं। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो आपको याद रखना है यह की जाती है 66% सिंचाई। ठीक है, किसके द्वारा? कुओं एवं नलकूपों द्वारा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पक्के कुओं की संख्या लगभग कितनी है? तो आपको याद रखना है यह संख्या है 7,30,000। ठीक है, 7,30,000 है जो उत्तर प्रदेश में पक्के कुओं की संख्या है। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।